दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो का एक नियम है, वो ये कि अगर उसके किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो इसका मतलब पूरे नेटो देशों पर हमला माना जाता है। और बस यही गलती रूस ने कर दी है। असल में रूस ने हमला तो यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर किया, लेकिन ड्रोन का मलबा नेटो के एक देश में जाकर गिरा। तो क्या जल्द ही रूस के खिलाफ नेटो की सेना वॉर जोन में दस्तक देगी? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पांच सितंबर की रात रूसी डिफेंस ने ओडेसा रीजन के इस्माइल पोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक की, क्रूज मिसाइलों से प्रहार किया। ताबड़तोड़ अंदाज में हुए इस हमले में यूक्रेन की पोर्ट सिटी इस्माइल में भारी नुकसान हुआ, क्योंकि रूस की सेना ने करीब 180 मिनट तक इस्माइल पोर्ट को दहलाया, आसमानी प्रहार किया। लेकिन इस्माइल में बारूदी कोहराम बचाने के साथ साथ रूसी ड्रोन नेटो देश की सीमा में भी दाखिल हो गए। कुछ रूसी ड्रोन्स का मलबा ब्लैक सी से सटे रोमानिया में भी जाकर गिरा। दरअसल यूक्रेन का इस्माइल पोर्ट डैन्यूब रिवर के पास मौजूद है और इसी नदी के दूसरी तरफ रोमानिया का बॉर्डर लगता है। लिहाजा रूस के ड्रोन्स का मलबा रोमानिया की डूल्सिया काउंटी के पूर्वी इलाके में जाकर गिरा। हालांकि पहले तो रोमानिया ने अपने इलाके में ड्रोन अटैक की तमाम खबरों को खारिज किया, लेकिन जैसे ही डूल्सिया काउंटी के पूर्वी इलाके में डैन्यूब रिवर के पास जांच पड़ताल की गई, रूसी ड्रोन्स का मलबा पाया गया। भले ही ये घटना मामूली लग रही हो, लेकिन नेटो देश रोमानिया में ड्रोन का मलबा मिलने के बाद विश्व युद्ध की आग भड़क सकती है, क्योंकि रोमानिया ने ड्रोन हमले की जांच रिपोर्ट नेटो हेडक्वार्टर भेज दी है। और इसके बाद नेटो ने रूस को अंजाम भुगतने की सीधी चेतावनी दे दी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब नेटो जंग में उतरेगी? क्या नेटो की सेना सीधे रूसी फौज से भिड़ेगी? ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। इसके पीछे की वजह है नेटो का आर्टिकल 5, जिसका मतलब है नेटो के किसी एक देश पर हमला, यानी संगठन के सभी सदस्य देशों पर हमला। मतलब ये कि जल्द ही रोमानिया पर हुए ड्रोन अटैक के जवाब में नेटो वॉर जोन में एंट्री मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।